एस्ट्रोलॉजी आती है सर आपको? हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी आती है? नहीं सर। इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत? नहीं एस्ट्रोलॉजी में? हाँ जी। हमारा एस्ट्रोलॉजी का बैच अब सुबह 6 बजे का स्टार्ट होगा। वो कितने समय का है सर? फीस सेम डेज। हमारे तो लगभग कोर्स सेम फीस में, उतने ही दिन, उतनी ही क्लासेस। हाँ जो वास्तु इसका। में है वही एस्ट्रोलॉजी में। हाँ सर, इसका करना है पहले, एस्ट्रो वास्तु का। वो भी बॉम्बे से आने के बाद है, शाम को 5 बजे से। हाँ तो उसका आप मेरे को बताइएगा, वो तो करना है। उसमें तो 10 क्लासेस हैं, फीस सेम है, हाँ। उसमें क्लासेस सिर्फ 10 हैं। आज है हमारा डे 6। आज हम करेंगे डिग्री। हमारा जो टॉपिक है वो है डिग्री आज। जी सर। हम डिग्री कैसे लेते हैं? हमारा कोई भी प्लॉट होता है, ये हमारा प्लॉट है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है। हमारी जो डिग्री होती है वो 0 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होती है। हमारा जो नॉर्थ होता है ये पूरा जो है हाउस 360 डिग्री का होता है। चाहे जोड़िए को कुंडली हो, राशि कुछ भी हो, वो भी 360 डिग्री का होता है। और ये भी 360 होता है। उसमें 12 हाउस होते हैं तो हम 12 से भाग करते हैं, उसमें 30 डिग्री का एक हाउस आ जाता है। इसमें हम 16 से भाग करते हैं, 360 को हम 16 से भाग करेंगे तो 22.5 डिग्री का एक जोन आ जाता है। तो इसमें जो एक जोन है वो 22.5 डिग्री का होगा। माना ये घर को दोनों को मिला दिया ऐसे, ये घर का सेंटर पॉइंट आ गया। ठीक है जी। अब यहां पर जब हम 16 डिग्री कर, जब हम 16 दिशाएं कर देते हैं, ये हो गई 8 और ये हमने कर दी 16। ये हमने 16 कर दी। नॉर्थ जो है 11.25 इधर और 11.25 इधर, लगभग 0 डिग्री का जो होता है वो 11.25 और 11.25 0 डिग्री, ये बिल्कुल बीच की पॉइंट है। 11.25 इधर, 11.25 इधर। आप देखोगे 360 डिग्री से माइनस कर दोगे तो यहाँ पर, और बाकी यहाँ पर, ये आपका नॉर्थ है। ये जो शक्ति चक्र है इसमें आप चेक करोगे तो नॉर्थ 11.25 360 के उधर जा रहा हो और 11.25 यहाँ पर, टोटल 22.5 डिग्री का होता है। ठीक है जी। ऐसे ही हम उसमें 22.5 जोड़ते जाएंगे आगे, तो एक एक हाउस 22.5 का होता जाएगा, हम इसको जोड़ते जाएंगे, वो आगे बढ़ता जाएगा 22.5 हाँ। इस तरीके से सारे हाउस की कैलकुलेशन आप करोगे वो 360 डिग्री आ जाएगी। ठीक है जी। और जो एक होता है सेंटर, ये जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 11.25 इधर, 11.25 उधर, नॉर्थ। कभी भी देखोगे नॉर्थ 0 डिग्री बता रहा है, या तो थोड़ा सा इधर है या थोड़ा सा उधर है। 360 माइनस 11.25 और प्लस 11.25 करोगे वो नॉर्थ आ जाएगा आपका। उसके बाद आगे सब में 22.5 जोड़ते जाओ, वो पूरा चक्र जो है 360 पे आके खत्म हो जाएगा। अब हम जब यहां से देखेंगे, इधर से इधर सेम 180 डिग्री, इधर करेंगे 90 डिग्री और इधर करेंगे 90 और जोड़ दो। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था? नहीं नहीं सर। सर। अब हमने यहाँ 90 जोड़ दिया तो 270 आ गया। यहाँ पर 0, यहाँ पर 90, यहाँ 180, यहाँ 260, और अगर हम यहाँ इसमें जोड़ देंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी। ये दिशाएं होती हैं। अब हम डिग्री लेंगे, हमारे पास अगर एक भी डिग्री आ गई तो हम सारी दिशाएं निकाल देंगे, अपने को पता चल जाएगा 260 डिग्री आ रहा है यानी कि वेस्ट है, 180 डिग्री आ रहा है यानी कि साउथ है, 90 डिग्री आ रहा है इसका मतलब ईस्ट है,
और 0 डिग्री आ रहा है या 360 आ रहा है, इसका मतलब नॉर्थ है। क्लियर है इतना? तो ये तो सिंपल है, बेसिक है। जी क्लियर है। क्लियर है ये सब चीजें? जी सर। ठीक है जी। अब हमें जो है डिग्री लेना, डिग्री लेते कैसे हैं? हर किसी के फोन में कंपास है, कंपास सबके फोन में है ना। दो ऐप हैं जो मैं यूज करता हूं। पहला है चेक माई वास्तु और दूसरा है अप्लाइड वास्तु, जो मैं खुद यूज करता हूं। आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ये मैं जो यूज करता हूं, आपका दिल करे इसको डाउनलोड कर लो, फ्री है डाउनलोड करने के लिए, प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे। चेक माई वास्तु या अप्लाइड वास्तु, मैं ये दो यूज करता हूं। आपका दिल करे, सबके फोन में कंपास होता है, बेस्ट है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आईफोन का ज्यादा बेस्ट है। अगर आपके पास आईफोन है तो यूज करो, नहीं है तो सिंपली डाउनलोड करो। मेरे पास आईफोन नहीं है, मैं आईफोन खरीदता भी नहीं। मैं इतना महंगा फोन लेने के बजाय उस पैसे को इन्वेस्ट कर दूंगा तो आगे काम आएगा। मोबाइल में ज्यादा 20,000 का यूज करता हूँ, मेरे को पता है साल बाद तो खराब हो जाना, फिर नया ले लो। और आईफोन 1.5 लाख का कम से कम खो गया तो और हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, टेंशन हो गई। 20,000 का खोएगा, कोई बात नहीं, जाने दो, कोई टेंशन नहीं। और मैं इसलिए इतना महंगा यूज नहीं करता। ठीक है जी। लोग बोलते हैं आईफोन का ज्यादा बेस्ट है, आपके पास है तो आप यूज करो, आपकी मर्जी है। मैं तो नॉर्मल मोबाइल पे चेक माई वास्तु, अप्लाइड वास्तु, इन दोनों से करता हूँ और अपना जो मोबाइल का है उससे कंपेयर करके देखता हूँ। देखो कभी भी आप डिग्री लोगे तो 5 डिग्री का वेरिएशन आ सकता है, प्लस माइनस। क्योंकि जब भी हम डिग्री लेते हैं तो नेचुरल बात है वहां पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, नीचे से कोई एनर्जी जारी होगी, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक वगैरह हो सकता है, जिसकी वजह से कंपास जो है थोड़ा सा टिल्ट करता रहता है वो मोबाइल में। तो 5 डिग्री प्लस माइनस आए तो आप ये मान के चलना अपनी डिग्री सही है, वो गलत नहीं है। 5 डिग्री प्लस माइनस। अब अपने को डिग्री लेनी कैसे है ये देखो। अब ये समझना, यही अगर आपको समझ आ गया तो क्लियर है, नहीं समझ आया तो सारी जिंदगी समझ नहीं आएगा। बहुत ही आसान तरीका है। आपने कोई भी मकान है, माना ये मकान है, ठीक है जी, और ये इसकी मेन एंट्रेंस है, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। नेचुरली बात है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर आप यहां पर जा रहे हो, ये देखो ये सेंटर पॉइंट आ गया इसका। आपने डिग्री कैसे लेना है? मेन गेट से अंदर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है, दरवाजे पर मुंह अंदर की तरफ, कि आप अंदर जा रहे हैं। यहां खड़े हो जाओ और देखो जो भी वो डिग्री बताएगा, नेचुरल बात है वो डिग्री बताएगा आपको वेस्ट की। यहां से यहां तक की कोई सी भी डिग्री बता देगा। माना उसने बता दिया 270 है, 270 ही बता दी। जब आप दरवाजे से एंटर कर रहे हो, जो भी डिग्री वो बताएगा वो सामने की लास्ट दीवार की डिग्री होगी, ये समझ लेना। अगर आप यहां से एंटर करें तो यहाँ की होगी, और अगर आपने मुंह घुमा दिया, मुंह बाहर की तरफ कर दिया, तो वो डिग्री ईस्ट की आ जाएगी। ये वह ध्यान रखना, लोग मुंह अंदर बाहर करने के चक्कर में डिग्री गलत कर देते हैं। अगर आप अंदर जा रहे हो तो लास्ट दीवार की आएगी, और आपका मुंह बाहर की तरफ है, आप बाहर की तरफ वापिस आ रहे हो, तो वो एंट्री ईस्ट की हो जाएगी। अगर आपकी यहां पर एंट्री है, आपने यहां खड़े होकर डिग्री ली है, अंदर की तरफ मुंह है, तो वो लास्ट की दीवार यानी साउथ की होगी। बीच में भले कितनी दीवारें हों, वो लास्ट की दीवार की एंट्री होगी। और अगर आपने उसको क्रॉस चेक करना है, अंदर तरफ मुंह है, फिर एक बार सेंटर पॉइंट में खड़े होकर वहीं की तरफ मुंह करके डिग्री लो, सेम डिग्री आएगी, अलग नहीं आएगी। 5 डिग्री का अप एंड डाउन वेरिएशन वो चल जाता है। वो नीचे से मैग्नेटिक फील्ड दुनिया भर के वेव्स जा रहे होते हैं, मोबाइल का, टावर का, ये वो 5 डिग्री प्लस माइनस चलता है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से डिग्री लेते हैं। जो भी डिग्री बताएगा, माना उसने बोल दी 180 डिग्री, हमने यहां से ली। अब हमने यहां से ली, अपने को पता है साउथ 180 डिग्री आता है, तो ये जो सेंटर पॉइंट है, यहां से हम सीधी एक लाइन जहां की तरफ के लिए है वहां के पैरेलल लाइन खींच देंगे। सेंटर पॉइंट से सीधी लाइन ऊपर खींच देंगे। माना 180 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री लिख दो। ठीक है जी। कंपास उठाओ, इसमें देखो 180 डिग्री कहाँ आ रहा है, जहां पर भी आ रहा है 180 डिग्री, इसको सेंटर पे रखो। ये देखो इसका 180 है, ये रहा, सेंटर पे रखा, रख दो। और ये 180 डिग्री से लाइन सीधी मिला दी। उसके बाद सारी जोन इसके अंदर है, सारी जोन की लाइन खींच दो। सारे जोन इसके अंदर है, लाइन खींच दो। हो गया आपका डिग्री, सारी जोन आपके आ गए। उन लाइन को पूरा मिला दो, जहां जहां जा रही है मिला दो। 16 जोन आपके सामने।
क्लियर है? एक बार फिर दोबारा बताऊं, कोई सा भी प्लॉट है, आपने जहां से एंटर करना है अंदर तरफ मूव करना है। माना अपना साउथ फेसिंग है, ये साउथ, यहां पर हमारा मेन गेट है, हम यहां से अंदर आए, जैसे हमने यहां से अंदर करा, हम जो डिग्री लेंगे वो नेचुरल बात है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है। जब हम यहां से अंदर आएंगे तो डिग्री इस दीवार की होगी, मतलब नॉर्थ की। तो वो अपने को 0 डिग्री बता सकता है, 360 बता सकता है, 355 बता सकता है, 300 के आसपास कुछ ना कुछ बताएगा, या तो इधर या इधर, और वो डिग्री पूरे दीवार की सेम रहेगी, नॉर्थ की। क्लियर है ये बात? अगर आप यहां से ले रहे हैं तो नॉर्थ की बताएगा, और अगर आपने मुंह उधर की तरफ कर दिया, बाहर की तरफ, तो डिग्री उसके 180 डिग्री घूम जाएगी। ये माना 0 आ रहा था, यहाँ पे 0 दिखा रहा था, जैसे आपने बाहर की तरफ मुंह करा तो यहाँ की डिग्री आ जाएगी 180, क्योंकि हम बाहर को देखने लग गए, वो फिर इस दीवार की हो जाएगी, साउथ की। ऐसे ही अगर हम यहां से अंदर जा रहे हैं तो वो यहाँ की डिग्री बताएगा, यानी 270 वेस्ट, या 260, 265, 250, 200 कुछ, इसकी बताएगा। जैसे हमने यहाँ की तरफ मुंह करा यहाँ से, और हमने अगर गलती से बाहर की तरफ मुंह कर दिया तो वो यहाँ की बता देगा 90, 80, 70 कुछ, क्योंकि वो ईस्ट की डिग्री बता देगा। हम जैसे ही घूमे तो 180 डिग्री घूम गए, हमने यहां से अंदर देख रहे थे तो 180 था, जब हमने इधर को मुंह कर दिया तो 0 पे आ गया। यहीं पर लोग गलती कर देते हैं। करना क्या है, उसका जो भी आपकी डिग्री आ गई सेंटर में निकालो, दोनों लाइनों को मिलाओ, यहां से जहां की डिग्री लिया, जिस दीवार के लिए, इस दीवार के लिए 270, तो यहां पर लाइन रखो, यहां पर 270 को लगाओ इधर, सीधा उस पे 270 पे मिला दो, बाकी सारी लाइनें खींच दो, सारी दिशाएं हैं, ये एस एस डब्ल्यू है, ये साउथ है, ये डब्ल्यू एस डब्ल्यू है, सारी लाइनें मिला दो। और अगर आपकी डिग्री माना 180 है तो लाइन यहां खींच दो, 180 को यहां कर दो। दिशाएं कहीं की कोई सी भी ले लो, सेम डिग्री आएगी, कहीं की भी ले लो। अगर आपने यहाँ की ले ली, वहां की 270 है, अगर आप 270 यहाँ करोगे तो 180 डिग्री 90 तो यहीं आएगा ना। चाहे आप ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, शक्ति चक्र आप जैसे रखोगे वो सारी अपने आप बराबर कर देगा। माना आपने अंदर मुंह करा है तो नॉर्थ का हो गया, और बाहर का मुंह कर दिया तो साउथ का हो गया। ऐसी अगर आप यहां से अंदर गए हैं तो वेस्ट भी बताएगा, और अगर बाहर की तरफ मुंह कर दिया तो भैया वो ईस्ट भी बता देगा। डिग्री कोई सी भी एक ले लो, जब आप शक्ति चक्र रखोगे वो सारी को ठीक कर देगा अपने आप। माना आपने ये ली थी 270, तो आपने यहाँ लाइन खींची, और अगर आपने बाहर की तरफ मुंह करा तो आप इधर की तरफ करोगे तो डिग्री अपने आप चेंज होगी, 90 पे आ जाएगी, और 90 के हिसाब से सारी दिशाएं बना देगा, लेकिन दिशाएं वही आएंगी। ये बात क्लियर है? हेलो। जी हाँ जी सर। सर। हाँ ठीक है, पहले उन सर को पूछने के बाद मैं कौन पूछ रहा है सर, पूछिए, क्योंकि ये अगर क्लियर नहीं हुआ तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। मैं पहले बात करता हूँ। आपने साउथ ईस्ट से डिग्री ले ली, समझे? हमने साउथ ईस्ट का मतलब यहाँ इस कोने से डिग्री ली, अगर हम हाँ, इस कोने से डिग्री लेंगे, साउथ ईस्ट मेरा हमारा यही होगा ना। मेरा सवाल तो सुन लीजिए ना सर। हाँ जी साउथ ईस्ट से डिग्री लेंगे तो उसके सामने एक तो नॉर्थ ईस्ट आएगा या नॉर्थ ईस्ट आएगा? सर, साउथ ईस्ट के सामने नॉर्थ वेस्ट आएगा, यहाँ साउथ ईस्ट आएगा तो उसके सामने नॉर्थ वेस्ट नहीं, आएगा। मगर आपने एरो एरो सामने वाले की दीवार पे डिग्री के बताया ना सर। अगर हम यहाँ पर लेंगे तो उसके सामने आएगा 180 डिग्री, अगर हम यहाँ लेंगे तो 180 डिग्री उसके सामने आएगा, बिल्कुल 180 डिग्री अंदर बाहर हो जाता है। यही पे मैं भी कंफ्यूज हूँ कि आपने साउथ ईस्ट की डिग्री लेनी हो तो नॉर्थ ईस्ट की दीवार पे लेनी है या नॉर्थ वेस्ट की दीवार की लेनी है? आपने कहां से डिग्री ले रहे हो, आप सीधा बताओ। ठीक है, आपने ये आप हो गया, बनाइए। ये बना दिया, बताओ कहां से डिग्री लेनी है, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, कहां से डिग्री लेनी है? साउथ वेस्ट से कार्डिनल डायरेक्ट से ले। साउथ वेस्ट साउथ से। वेस्ट, ये हो गया हाँ। साउथ वेस्ट। अगर हम इसके 180 डिग्री देखेंगे, लाइन खींचेंगे, तो सीधा नॉर्थ ईस्ट आएगा इसका। अगर हम यहां से अंदर की तरफ मूव करते हैं तो नेचुरल बात है वो डिग्री जो है नॉर्थ ईस्ट की आएगी, और अगर हम बाहर की तरफ मूव करते हैं तो वो एसडब्ल्यू की आएगी। ओके, अंदर तरफ मूव मतलब करेंगे तो एरो अंदर की तरफ जाएंगे ना, यहाँ की तरफ आ रहे हैं तो 180 डिग्री उसके सामने की आएगी। और हमने अगर
पीछे की तरफ मुंह कर लिया, बाहर की तरफ कर दिया, तो वो अपनी यहीं की देगा, साउथ वेस्ट की। मतलब एंट्रेंस में अंदर की तरफ मूव करके 180 डिग्री की लेनी है, 180 एंगल में जो होगा वो। लेनी नहीं है, वो आपको बताएगा उसी की, वो दिखाएगा ही वहीं की। ओके, आया आपने समझ। अगर साउथ से लेंगे तो वो यहाँ की बताएगा, और अगर ओके नॉर्थ ओके, से लेंगे तो उसके सामने 180 साउथ डिग्री की बताएगा। ईस्ट से लेंगे तो वेस्ट की बताएगा, वेस्ट से लेंगे तो ईस्ट की बताएगा, लास्ट वाले की। ओके, अगर आया मुंह समझ। अंदर की तरफ है, अगर मुंह बाहर की तरफ कर दिया तो वो यहीं की बताएगा फिर। ओके ठीक। अब आपको देखो, मैं एक बार थोड़ा सा दिखाता हूं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं जरा अपनी। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई अब? जी सर। अब देखो, मैं इसके अंदर आपको दिखाता हूं, देखो। देखो ये ऐप है चेक माई वास्तु, ये देखो, इसको मैंने क्लिक करा। देखो अब मैं जहां बैठा हूं, जहां पर मेरा मुंह है, ये उसके बिल्कुल सामने की दीवार की एक डिग्री बता रहा है, 145 डिग्री या 142 साउथ ईस्ट, जो आप कह रहे थे। ठीक है जी। और अगर मैं इसको मतलब एकदम, ये दिखाई दे रहा है ना मतलब अभी स्क्रीन आप पर, नॉर्थ वेस्ट 130 में डिग्री बैठे हो साउथ। सर? हेलो। हाँ जी सर। हाँ, मतलब अभी आप नॉर्थ वेस्ट में बैठे हो। सर मैं जो बैठा हूँ साउथ में बैठा हूँ, लेकिन जो मेरा मुंह है वो साउथ ईस्ट की तरफ है। ओके ठीक है, आया समझ। जहां से मैं एंट्री करूंगा मेरे सामने की डिग्री बताएगा ना, ये सामने बता रहा है 146, ये थोड़ा बहुत हिल रहा है क्योंकि मैं हिलता हूँ तो हिलता है। जब हम इसको कोई बात एकदम घुमा देंगे, बिल्कुल 180 डिग्री घुमा दिया, तो देखो इसने बिल्कुल उसके उल्टा नहीं, 315 की ले ली। आया समझ में। 180 डिग्री बिल्कुल घूम गया ये। ओके। जैसे अगर हम इसको देखो इस दिशा में ले जाते हैं तो ये 228 आ गया। अगर हम उसके जस्ट बिल्कुल अपोजिट कर देते हैं, ये देखो, ये वहां पहुंच गया। हमेशा 180 डिग्री पे ही डिग्री आती है, कहीं पर भी आप इसको रख दो। अब देखो, ओके। ये नॉर्थ ईस्ट की बता रहा है 48, अगर हम इसको घुमा देते हैं तो ये उसके अपोजिट चला जाता है। जिस भी दिशा में रखोगे ये उसके सामने की डिग्री बताएगा। हमने यही डिग्री नोट कर लेनी है और सिंपल उससे मैच कर देना है, उस दीवार की डिग्री से, कंपास से, मैनुअल। ओके, आया समझ में। सर ये जितना इजी लग रहा है उतना होता नहीं है। कल आप अपने घर का मैप बना के अगर सारी जोन निकाल दोगे ना तो पास है सर आप। यही सबसे बड़ा मेन कहानी है अपने इसकी। अगर ये क्लियर हो गया तो समझ लो हमारा आधे से ज्यादा वास्तु हम क्लियर कर गए। और यहीं पे कहानी अटक गई तो हम सारी जिंदगी इसी में परेशान रहते हैं। क्लियर है? मुझे तो क्लियर है। चलो सर, बाकी और मेंबर्स किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं स्क्रीन हटा दूंगा ये फिर। सर ये स्क्रीन से तो मेरे को समझ आया दिशा शक्ति चक्र का, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आ रहा कि डिग्री लेंगे कैसे, मतलब कि ये हम ठीक है दरवाजे पे खड़े हमने मेन दरवाजे पे अंदर की तरफ मुंह सर, कर वो लेना है, ठीक है, सिंपल। वो ठीक है। अभी मैं जब मैप लेके बैठूं तो मैप लेने में क्या करना है वहां पर, ये तो तो समझ मैं आया वही तो कि बता रहा हूँ, एंट्री हम। ओके ये सर। आ गया ना, इतना क्लियर है। हाँ हाँ सर। हम मान लेते हैं हमारी डिग्री कुछ भी ले लो, जैसे हमने ले ली, ये हमने डिग्री ले ली हाँ 200, कोई सी भी डिग्री ले लो जो आप कहो। ठीक है, 90 ले लेते हैं। चलो हम ले लेते हैं 90, मैं स्क्रीन को हटा दूं। हाँ सर। हमने 90 डिग्री ली है। सबसे पहले ये बताओ 90 डिग्री कहाँ की तरफ जाता है, इसी से अंदाजा लगाओ आप। ईस्ट। 90 डिग्री ईस्ट में जाता है, इसका मतलब हमने वेस्ट से ली होगी, वेस्ट से अंदर की तरफ मुंह करेंगे तभी ईस्ट आएगा। राइट राइट। ठीक है ना? अब हमने ये सिंपल सा मैप बना दिया, बना दिया।
इसका मतलब हमने ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अगर हमारी 90 डिग्री आ रही है, इसका मतलब ईस्ट में आ रही है यहाँ पर, और हमने डिग्री कहां से ली है? वेस्ट से ली है। यहां से जब हम अंदर की तरफ मूव करेंगे तभी तो 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब हमारी एंट्री यहाँ कहीं है, वेस्ट की तरफ है। वेस्ट से जब हम अंदर की मूव करा तभी तो हमारा ईस्ट आएगा, ईस्ट में 90 डिग्री आएगा। क्लियर राइट। है बात? हाँ यहाँ 0 सही हो है। गया, यहाँ 90 हो गया, यहाँ 180 हो गया, यहाँ 270 हो गया, और यहाँ 360 ही आ जाएगा वापिस। हमने बट सर यहां से अच्छा अगर ठीक एंट्री है। करी तो ये 90 बताएगा, ठीक है। और अगर हमने हाँ मुंह बाहर की तरफ कर दिया, हमने अगर मुंह बाहर की तरफ कर दिया तो 180 ये आ हमें जाएगा। डिग्री की बता देगा यहाँ सॉरी की इस दीवार। 270 हाँ। क्लियर है? अब अपने को करना क्या यस है, सर। दोनों कोनों को कागजों पे ऐसे मिला दो, मैप में मिला दिया। हाँ ठीक सर। है जी, मिला हाँ दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से क्योंकि डिग्री हमारी यहाँ की है तो यहाँ एक पैरेलल लाइन खींच देनी है। ओके। ठीक। ओके। हाँ फिर हाँ उसके बाद शक्ति चक्र उठाना है। इसमें देखो हाँ 90 डिग्री कहाँ है, ओके। ये है 90 डिग्री। इसको सेंटर पे रखना है यहाँ पर, और 90 डिग्री से मिला देना। ये 90 डिग्री आ गया, यानी कि ये हो गया हमारा ईस्ट। अब ये ईस्ट हो गया तो ये हमारा साउथ इधर जा रहा है, ये देखो ये साउथ हो गया, और ये हमारा वेस्ट हो गया, और ये हमारा नॉर्थ हो गया। इस तरीके से हम सारी लाइनें, ये ENE हो गया, ये NNE हो गया, सारी लाइनें खींचते जाओ और सारी दिशाएं 16 की 16 आपके सामने। ओके। ओके क्लियर है? ठीक है। हाँ सर। अभी भी किसी को पूछना है पूछ लो। अगली जो सर हमारी अब क्लास होगी उसमें हम गूगल अर्थ से डिग्री निकालना सीखेंगे कि गूगल अर्थ से ओके हम कैसे सीखते हैं। ओके 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 ठीक है। क्योंकि ये अगर अपने को समझ नहीं आया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिग्री कैसे ले। ओके सर। और किसी को पूछना है तो पूछो, सर क्योंकि मुझे तो एक हम जो पूछना तो था। नहीं करेंगे, सिर्फ इसी को करेंगे। सर मुझे एक पूछना था। ये पूछो। डिग्री कैसे लेते हैं वो समझ में आया, पर जो आपने सेंटर निकाला है वो सेंटर हमारा मतलब घर जो होता है, सपोज फ्लैट होगा, वो तो टेढ़े मेढ़े रहते हैं, तो टेढ़े फिर मेढ़े उस भी हम करेंगे, टेंशन मत लो, टेढ़े मेढ़े भी करेंगे हम। नहीं हम मेरा पहले क्वेश्चन पहले ये है। सिंपल तो समझ लो, पहले सिंपल समझ आएगा तो टेढ़े मेढ़े भी करा देंगे हम, पहले हाँ सिंपल तो सर, समझो। वो समझ में आया, मुझे डिग्री का समझ में आया। मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। जैसे फ्लैट टेढ़े मेढ़े रहते हैं, तो उनका सेंटर कैसे निकालेंगे, तो ये हमें डिग्री कैसे, देखो मतलब जी, वो वो शक्ति भी चक्र कैसे प्रोसेस रखना यही है वो समझ रहेगा, में आएगा ना। प्रोसेस यही रहेगा। वो हम आगे करेंगे जब हम सेंटर निकालना सीखेंगे ना, तो टेढ़े ओके, मेढ़े सब उसके अंदर वो डाल देंगे। आगे है, वो आगे है क्या? ओके ओके, वो ठीक है ठीक आगे आएगा, लेकिन पहले बेस क्लियर हो जाए। बेस क्लियर होगा तभी तो हम आगे एडवांस पे जाएंगे। है। माना ओके मैं आज ही टेढ़ा मेढ़ा करा दूं तो आपको समझ नहीं आएगा, वो ऊपर से चला जाएगा। अगर ये क्लियर हो गया तो वो 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ओके ओके, नो इशू सर। सर आया श्योर, समझ अगर में अगर मतलब। ये समझ में आया। क्लियर हो गया तो मैं करा देता हूँ आज, वो भी मेरा क्या, मेरे को तो सेंटर कराना है, मैं सेंटर करा देता हूँ आज भी। ये अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। डिग्री का क्लियर है सर, उसमें कुछ डाउट नहीं यस सर डिग्री क्लियर हो गई अभी। है। सबको क्लियर है? क्योंकि यही फिर आगे जाके अटकती है, बोलते हैं जी हमें डिग्री निकालना नहीं आया, हम 16 जोन कैसे निकाल लें। एक आपके पास आ गई तो ये लाइन यहाँ जाएगी, ये लाइन पूरी है ये इधर जाएगी, तो सारा अपने आप मिलता चला जाएगा। अभी भी किसी को पूछना तो पूछ लो, नहीं तो मैं सेंटर निकालना भी सिखा देता हूँ, टेढ़ा मेढ़ा भी कर देते हैं। फिर दोबारा पूछोगे फिर नहीं बताऊंगा मैं ये, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं समझ आया तो एक बार नहीं 10 बार पूछो। क्योंकि यहीं पर क्लियर है जाकर सर। कहानी यहीं अटकती है कि डिग्री सर अपने को समझ नहीं आया। और वास्तु मतलब डिग्री, ये क्लियर हो जाएगा तो फिर हम गूगल अर्थ से भी करेंगे। गूगल अर्थ से क्या होता है कि हम कहीं पर जा नहीं सकते, लेकिन उनको बोलते हैं अपने घर पे खड़े होकर लोकेशन भेज दो। लोकेशन से गूगल अर्थ से बिल्कुल एक्चुअल डिग्री आ जाती है। हम पूरी बिल्डिंग की, जैसे इस दीवार की ले ली, इधर की ले ली, हमने मैनुअल डिग्री उनको बोला, उन्होंने लेके बता दी जैसे 180 है। हम गूगल अर्थ से चेक करेंगे 175, 175 या 185, 5 डिग्री प्लस माइनस हो सकता है, तो यानी कि अपनी डिग्री सही है। ओके, कि हमने वेरीफाई कर ली साइंटिफिक तरीके से हमारी डिग्री सही है। डिग्री सही है तो 16 जोन हमारे जो निकाले हैं वो सही है।
चलो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, हम सेंटर निकालना भी सीख लेते हैं प्लॉट का। टेढ़े मेढ़ा प्लॉट को भी हम कर देते हैं। देखो सेंटर निकालना मेन बात होती है सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट जिसको हम हिंदी में कहते हैं भ्रम स्थान। भ्रम स्थान कैसे निकालेंगे, ये तो देखो सिंपल हो गया, ये तो सिंपल है। निकालना है, क्या करना है, दोनों लाइन को मिला दो, आ गया सेंटर पॉइंट। अब कुछ डायरेक्शंस टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, फ्लैट है, ये एरिया कट गया, ऐसे ही तो होगा ना, ये हो गया, ऐसे ही तो होगा ना। यही तो होता है टेढ़ा मेढ़ा, एक बढ़ गया एक कम हो गया, इसको बोलते हैं कट। ये एरिया कट गया, ये बढ़ गया, एक्सटेंड हो गया, यही तो होते हैं ना। चारों कोने उसके अलग अलग होते हैं, ये है, इसको भी अलग कर दो, ये लो, इसकी भी शेप ऐसे कर दो, हो गया टेढ़ा मेढ़ा। या और टेढ़ा मेढ़ा करें? सर इतना हाँ जी, होता नहीं है, लेकिन ठीक है, इतना ही ठीक है। ओके नहीं सर। मैं तो चौथे को भी बिगाड़ देते हैं, ये लो जी, इसको भी कर देते हैं, ये लो जी, चारों कोने बिगाड़ दिए फ्लैट। अब हम कैसे करेंगे, हम रूल 50% से जो ज्यादा दीवार है उसको हम ले लेंगे, 40% है उसको छोड़ देंगे। 50% से ज्यादा है, माना कोई दीवार की लंबाई 10 फुट है, वो 5 से ज्यादा हो रही है यानी 6 हो रही है, तो ले लो। 4 फुट है तो छोड़ दो। अब हम सबसे पहले ऊपर का देखते हैं। ये जो दीवार है यहां से स्टार्ट हुई, यहां तक आनी चाहिए थी, लेकिन ये आधे से ज्यादा है, आधे से ज्यादा है ना, 5 से ज्यादा है, 50% से ज्यादा है ना, 50% इसका यहां आ जाएगा, ये उससे ज्यादा है। ये जो एरिया है ये 50% तो नहीं है, ये तो 20-30% है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये 40% से कम है, मतलब 50 से कम है, इसको हम छोड़ देंगे। यहां से यहां तक पूरी लाइन ले ली हमने, इसको ले लिया, ये एरिया छोड़ दिया। अब ये देखो, ये और ये कितना परसेंट होगा, हम इसको लें या छोड़ें? ये दोनों जो है इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है ना, ये कम है। इसको देखें और इसको देखें, तो ये दोनों को अगर मिलाएंगे तो 50% से ज्यादा बैठ जाएगा, ये कम बैठेगा, कम बैठेगा ना। यहीं पर आपका दिमाग, मैं इसलिए कह रहा था। अब आप, ये कम है तो इसलिए इसको हमने छोड़ दिया, जो ज्यादा है उसको ले लिया, ये लाइन मिला दी, ठीक है जी। अब ऐसे इधर देखो, यहां पर ये सिर्फ थोड़ा सा एरिया है ये, और ये एरिया ज्यादा है। अब ये ज्यादा है तो हम इसको ले लेंगे ऊपर तक, इसको छोड़ देंगे, यहां ले आए, बन गई चारों दीवार, मिला दो लाइनों को, आ गया आपका ब्रह्मस्थान। जो ज्यादा है उसको ले लो, जो थोड़ा है उसको छोड़ दो, सिंपल, और मिला दो लाइनें, ब्रह्मस्थान बन गया। और देखें, लोड तो कैसा भी हो सकता है। अब माना ये है 10 फीट और ये है 80 फीट, पहले ये बताओ ये प्लॉट अच्छा है या बेकार है? सर रेजिडेंशियल पर्पज से तो ठीक है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, शेर दहाड़ हो गया ना, नहीं नहीं, कमर्शियल कमर्शियल के लिए ठीक है, सॉरी। इस यहाँ पर कभी शांति नहीं रहेगी, लड़ाई झगड़े हाँ, होते हाँ। रहेंगे, क्योंकि कभी भी 10/4 यानी 4 फुट तक, 4 गुना तक ले लो, ये 8 गुना है। 5 गुना भी आप एक बार सोच सकते हो कि लूं या ना लूं, ये तो 8 गुना है, किसी कीमत पर नहीं लेना, बेकार है। इसका क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा इसको, ये काट दिया, 2 ब्रह्मस्थान बनेंगे इसके अगर रेजिडेंस में लेना है तो, एक, ये 2,
और इसको काटना कैसे है, यहां पर उसके अंदर, क्योंकि पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व का एलिमेंट होता है ब्रास, तो हमें यहाँ पर नींव में यहां से यहां तक ब्रास की वायर डालनी पड़ेगी, जिससे ये प्लॉट कट जाएगा, इसके दो हिस्से हो जाएंगे, दो हिस्से हो गए, तो एक ये हिस्सा हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, यहाँ की 16 जोन अलग निकलेगी, यहाँ की 16 जोन अलग निकलेगी, उस हिसाब से मकान बनेगा। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। दो सेंटर पॉइंट हो गए, आप तो एक निकाल देते, लाइनें मारो इधर से उधर। हम रेजिडेंस की बात कर रहे हैं, कमर्शियल है फिर तो बना दो एक, फिर तो ऐसे ही हो गया। क्लियर है, ब्रह्मस्थान 2 हो गए। ऐसे प्लॉट में सुख शांति नहीं होती, हमेशा शोर शराबा रहता है, और बिजनेस में हमें शोर शराबा चाहिए। बिजनेस में अगर शांति होगी तो कोई ग्राहक ही नहीं आएगा। घर सुख शांति और बिजनेस, उसमें शोर शराबा, ग्राहक आएंगे, माल देखेंगे, बात करेंगे, शोर शराबा मचाएंगे, तो अपना बिजनेस चलेगा। उसके लिए लंबे प्लॉट सब चल जाते हैं, लेकिन रहने के लिए नहीं। ठीक है जी। अब ये प्लॉट है, प्लॉट की शेप तो कुछ भी हो सकती है। ये प्लॉट है, ये घर के आगे एक दुकान बनी हुई है, या ये यहीं से रास्ता है, तो इसका क्या करेंगे भैया, इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो। क्लियर है, ब्रह्मस्थान ही निकाल रहे हैं, सेंटर पॉइंट। प्लॉट चाहे जैसा मर्जी हो, टेढ़ा मेढ़ा, कहीं से भी किसी भी तरीके का हो। प्लॉट तो कैसा भी हो सकता है ना। अब देखो इसका क्या करेंगे, ये आधे से ज्यादा है, ये कम है, तो इसको डॉट 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 करके इधर तक ले आएंगे। ज्यादा है ना, तो हम उसी को तो लेंगे। बना दो इसका ब्रह्मस्थान। बन गया जी। ठीक है जी। हमें सिंपल 50% के रूल को याद रखना है। 50% ज्यादा दीवार को ले लो, 50% से कम में छोड़ दो। टेढ़ा मेढ़ा कहीं से भी हो, बस रूल ध्यान रखो, आप अपने आप आंख बंद करके कर दोगे। वैसे तो सर, ये आजकल सॉफ्टवेयर आते हैं, उसके अंदर कुछ भी डाल दो, वो अपने आप ले लेता है। ठीक है जी। और जाइए कहीं पर भी आप काम करोगे, आप उसको बोलोगे भैया हमें टू द स्केल मैप चाहिए, वो अपने आप आपको मैप देगा, उसके अंदर 16 जोन निकले होंगे, हर एक का वो पूरा का पूरा मैप। जो मैप बनाए जाते हैं उसमें इवन आपका बेडरूम कहाँ है, बेड कहाँ पड़ा है, दीवार पे कौन सा कलर है, कौन सी घड़ी बनी है, क्या उसका शेप है, सब चीज बताते हैं। इन्वर्टर कहाँ पड़ा है, कौन सी जोन में है, पिल्लो कहाँ पड़े हैं, हेड आपका कहाँ होता है, सब चीज आपको बना कर देते हैं। तो ऐसे पे ड्राफ्टमेंट उस बनाना पड़ेगा ऐसे- सर, क्लियर है ड्राफ्टमेंट ये? बनाना पड़ेगा। हाँ सर एक जी। मिनट सर ड्राफ्टमेंट नहीं आएगा तो वहाँ पर कैसे डिटेल्स में बताएंगे? ड्राफ्टमैन खुद हमारे घर पे आएगा, देखेगा और अपने आप बनाएगा, हमें कोई डिटेल नहीं देनी, वो अपने आप आएगा, अपने आप नापेगा, अपने आप सब चीज करेगा, बना के आपको देकर जाएगा। और इसी बात के पैसे ले रहा है। अगर हम उसको बनाएंगे बताएंगे तो फिर हम खुद ना बना लें, वो फीस किस बात की ले रहे हैं। दूर दूर दराज में। सर दूर दराज में तो फिर वो आप पहुंच ही नहीं पाएगा, फिर तो आप खुद बनाओगे ना अपने आप। वही तो यहाँ पर प्रॉब्लम फंस जाता है सर, वैसे हाँ तो कोई बात नहीं, आप कैसे अपने आप उतना? बनाओ। बनाने में क्या है, सिंपल, आपकी लंबाई चौड़ाई तो है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन जी जाएगा, क्या हो गया, मैप तो मैप है, वो पूरा टू द स्केल बनाएगा, हम खुद बनाएंगे, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, दीवार थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, गिर तो ना जाएगी, हमारे मैप बनाने से दीवार गिर जाएगी। जैसे सर मान जब लीजिए आपने टीवी सीखना है। है तो आप अपने घर का खुद लंबाई चौड़ाई नाप के बनाओ ना, अपने घर से शुरुआत करो, अपने घर का वास्तु ठीक करो सबसे पहले। सबको नापना पड़ेगा, टीवी, बेडरूम, बेड शीट, ये सब। सब जैसे चीज टेबल। आपको खुद करनी पड़ेगी, अपने हाथ से करोगे तभी आएगा। अगर आज आपने अपने जी घर का मैप बनाया, मैप कैसे बनाना है, कुछ भी बना दो। अब जैसे मेरे घर का मैप है, मेरा छोटा सा घर है, आई एम नॉट रिच लाइक अदर्स, तो मेरा छोटा सा घर है, ये देखो सिंपल सी, ये 15 है, ये 39 है। ठीक है जी। जी मेरे जो है यहां से यहां तक N2 N3 की एंट्री है, यहाँ मेरी गाड़ी पार्क होती है, यहां से सीढ़ियां जा रही हैं ऊपर। ठीक है जी। यहाँ पर एक रूम बना हुआ है, फिर यहाँ पर टॉयलेट वगैरह बना हुआ है, यहीं पर किचन है, यहाँ पर थोड़ा सा एक ओपन स्पेस टाइप का गैलरी टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे एक रूम है, और सेम इसी के ऊपर वैसे बना रखा है। बन गया ना नक्शा, लंबाई चौड़ाई लिखूंगा तो ये 15 हो जाएगी, ये
39 हो जाएगी। रूम की आ जाएगी 12 बाई 15, इसकी 7.25 यहाँ है, इधर से लेकर यहाँ तक लंबाई मेरे को याद नहीं है। आप करोगे तो क्या आपका मैप नहीं बनेगा? मैंने अगर रफ बना लिया तो आप नहीं बना सकते क्या अपना? क्या है इसमें, कोई मंत्र पढ़ना है क्या? आर्किटेक्ट के ऊपर से टपका है क्या? जो वो बनाएगा हम नहीं बना सकते? बच्चों को बोलो वो बना कर दे देंगे। लंबाई चौड़ाई नापनी है वो आप बताते जाओ। दुनिया भर के ऐप है, दुनिया भर के ऐप है जिसमें कलाकारी करते हो, ड्राइंग बनाते हो, बनाओ। ऐसा कर सकते हैं एक सर? आता है स्वीट होम 3D सॉफ्टवेयर है, लैपटॉप में फ्री में डाउनलोड कर लो। इसके अंदर आप दरवाजा, खिड़कियां, बेड सब चीज बना सकते हो। आर्किटेक्ट से अच्छा मैप बना लोगे, लंबाई चौड़ाई नापो और इसमें फीड करते जाओ। 1-2 दिन की प्रैक्टिस होगी, अपने आप बिल्कुल आप बना लोगे। क्या दिक्कत है इसमें बनाने में? कौन ऐप है सर, फिर से बोलिए तो। हाँ जी, 3D कौन ऐप है? स्वीट होम 3D, ये फ्री टू एयर है, मतलब फ्री है। गूगल पे जाओ, लिखो, डाउनलोड कर लो, लेकिन इसके लिए लैपटॉप चाहिए। ये लैपटॉप पे चलता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर पे चलता है ये। डाउनलोड करो और कर लो, बनाओ अपना नक्शा। कौन मना कर रहा है? मैंने तो खुद बनाया था अपना उस पे जब मैं सीख रहा था। तो अगर ठीक है, आपने क्या ये बोले? काम एक बार अपने आप कर लिया, चाहे मैनुअल करो चाहे कंप्यूटर पे करो, सारी जिंदगी आपके काम आएगा। कहीं पे चले जाओ, किसी भी घर में आप लैपटॉप हो, आपके पास आर्किटेक्ट है नहीं है भाड़ में जाए, खुद बना के आप कर दोगे। 1 घंटे की जगह 2 घंटे फालतू लगेंगे। क्या स्वीट है? स्वीट मैप 3D। स्वीट होम, स्वीट मतलब स्वीट प्यारा, होम। होम मतलब घर, स्वीट होम 3D। आजकल जी 3D का जमाना है। ठीक। ठीक है सर, 1 मिनट जरा। ठीक है। हम्म। सर मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक जरा मैप शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। मेरी आवाज आ रही है आपको? सर जी मुझको सर, करें सर। मैं 1 मिनट जरा अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। कोई बात नहीं। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई ना आपको? जी जी सर। ये देखो, ये जो अपने को जो मैप आएगा, जो हमको बनाकर भेजते हैं, वो देखो इस तरीके से आएगा मैप। ये देखो, ये मैप मैंने जी डाउनलोड करा, ये ओपन करा, देख रहे हो? इस जी तरीके से मैप आपके पास बनकर आएगा। जो आपको जो बनाकर देते हैं वो इस तरीके से बनाकर देते हैं। ये देखो, इसके अंदर देखो, एक एक जोन
एंट्रेंस सारी लिखी हुई है, साउथ, SSC, SE। इसको हम बड़ा करके देखोगे, ये देखो ये घर का जो है ब्रह्मस्थान हो गया, यहाँ पर किचन हो गया, ये देखो किचन में चूल्हा कहाँ रखा हुआ है, ये आ गया, ये बर्नर यहाँ रखा हुआ है इन्होंने, यहाँ पर ये सीढ़ियां हो गई, बेडरूम हो गया, दिखाई दे रहा है ना ये बेडरूम, W3 W4। जी ये जो है जी टेढ़े मेढ़े ये रास्ते हैं ये अंदर जाने के, ठीक है जी। अब ये देखो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हो गया, W7 W8 नॉर्थ जी वेस्ट, सारी जोन आपके, ये देखो ये नॉर्थ इन्होंने बोल्ड कर रखा है, नॉर्थ में इनका क्या है ये देखो, सारी चीज है। ये लॉबी है, सर। लॉबी इनकी कहाँ जा रही है, एंट्रेंस इनकी E4 की आ रही है, ये देखो ईस्ट में आ रहा है। इस तरीके से आपको मैप बना हुआ मिलेगा। ये जो अपने को मैप बनाकर देते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं। ये तो देखो एक हुआ, अब ये देखो सर बार देवता चार्ट। वाला है क्या? सर सर देवता वो वाला देखता जो फील्ड हम है उसको क्या? बोलेंगे, जब हम बोलेंगे तो बनाकर देगा। अब ये देखो ये बार ग्राफ, अब इन्होंने बार ग्राफ बनाकर दी है, देखो नॉर्थ नॉर्थ ये जी नीला नीला कम है, ईस्ट बढ़ा हुआ है इनका, जी बाकी जी और वेस्ट भी इनका बढ़ा हुआ है। तो इनको क्या करना है, पेंट करके हम इसको बैलेंस करते हैं, जो कम है उसको बढ़ाते हैं, जो ज्यादा है उसको कम करते हैं। ये देखो जोन में लिखा हुआ आ रहा है कि कौन सा बार ग्राफ क्या होता है, ये देखो ये बार ग्राफ ने बना रखा है कि ये जोन कम है, ENE और ईस्ट ये बढ़े हुए हैं, तो इनको हमें कम करना पड़ेगा। साउथ ईस्ट जो है ये देखो एक ये नीचे की लाइन हो गई कम, और जो बीच की लाइन है ये एवरेज है, और ऊपर वाली जो है उससे ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब ये ज्यादा बढ़े हुए हैं, इससे नीचे हैं वो ठीक है, वो ऊपर जा रहे हैं। देखो ये लिखा हुआ है, ये एरिया लाल लाइन एवरेज, ये लाइन है मैक्सिमम लाइन, मिनिमम लाइन, मिनिमम से जो नीचे हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, और जो ऊपर से ज्यादा जा रहे हैं मैक्सिमम लाइन से उनको नीचे लाना पड़ेगा। ये कलर हम जब पेंट करते हैं, जोन का हमें पता होता है किस जोन का क्या कलर है, तो उस तरीके से करते हैं, ठीक है जी। जी ये इस तरीके से आता है, ये देखो ये आपको 3 4 उसमें बना कर देगा, कौन ये कौन देखो, देता है सर? ठीक है ना, ये सब चीज आपको बनाकर देगा। अब ये देखो मर्मा मार्किंग, जो मर्म स्थान होते हैं, जो ब्रह्म स्थान के जो मर्म होते हैं, मर्म पॉइंट्स, ये जो इन्होंने मार्क करके दिए हुए हैं, जो चीज हम उनको कहेंगे, ये सिंपल मैप जो 18 से 2000 में बना के देते हैं, और हम उनको बोलेंगे हमारे 45 डेटा भी मार्क करके दो, तो वो उसके फिर और चार्ज लेते हैं, वो 1000 रुपये और उसमें जोड़ देते हैं। ये देखो इन्होंने जो है सारी चीजें मार्क करके दी हुई हैं। यानी यानी कुल मिलाकर कितना चार्ज होता है अपना पूरे कहीं पे भी पूरे में? जाएंगे ये चीज अपने को बनी हुई मिलती है। अब ये मेरे को जो है उज्जैन जैसे जाना है, ये उनका मैप है, ये मेरे पास आया हुआ है, तो ये उनका मैप जी है। अब इसके अंदर देखो हमारे पास सब चीज है, कौन सी जोन बढ़ रही है, कौन सी कम हो रही है, कहाँ पर किचन आ रहा है, आप देखो इसमें देखो सब दिख रहा है, ये किचन है, यहाँ चूल्हा है, यहाँ बर्नर रखा हुआ है, ये 8x10 का है, सारी चीज है इसके अंदर। सॉरी, ये देखो ये जाने का पैसेज है, ये उनके रूम है, ये बेडरूम का रास्ता है, यहाँ से ये स्टेयर्स पे जाने का रास्ता है, ये जो लाल लाल मार्क कर रखे हैं, यहाँ से ये लाल का मार्क है, ये इधर आने का रास्ता है लॉबी में, ये लॉबी से जो है ये बाहर की तरफ जाने का रास्ता है। ये देखो ये ड्राइंग रूम है। ये प्लॉट की शेप थोड़ी सी गड़बड़ है, प्लॉट पे कुछ ज्यादा ही अटपटा है ये। उसको क्या करना, काटना पड़ेगा? सर वो तो जब हम जाएंगे देखेंगे करेंगे, अभी हम वो बात नहीं कर रहे, अभी हमने वो नहीं करा है, जब हम जो काम करेंगे तब आगे करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको मैप दिखा रहा हूँ कि ये मैप है। अगर हम इसको सही ढंग से देखें तो ये देखो दो तरीके हैं, इसको दो ब्रह्मस्थान बना सकते हैं हम। एक तो इसको यहाँ से काट दें, जहां से छोटा आ रहा है इसको अलग कर दें, उसको अलग कर दें, तब हो सकता है इन्होंने पहले वहां कर रखा हो, ये अब करा नहीं करा ये तो वही बताएंगे। अगर हम इसका ब्रह्मस्थान 2 निकाल सकते हैं, देखो ये 8x10 जो लिखा हुआ है, ये यहाँ से इसको काट दें तो 2 हो जाएंगे, ये एरिया अलग हो जाएगा, ये एरिया अलग हो जाएगा, इसके फिर 16 जोन ब- अलग बनेंगे, इसके अलग बनेंगे। उन्होंने एक ही मैप बनाया है, तो यानी एक ही लेकर चल रहे हैं वो। सर इसमें भी क्लियर है, ब्रास का लगेगा पत्ती, ब्रास का ये पत्ती? ठीक है। अब जो है इस तरीके से आपको मैप मिलेगा, कहीं पर भी आप जाएंगे आप बोलेंगे हमें टू द स्केल मैप चाहिए, इसमें देखो हर एक चीज। अब देखो किचन है 9x10 की है, ये 11 फीट का है यहाँ से, ये 10x3 का है, ये जो स्टेयर्स हैं 9x10 की है, ये ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये पैसेज है। ऐसे आपको मैप मिलेगा, मैप को इस तरीके से पढ़ना है। ये देखो ये बेडरूम है, सब चीज क्लियर है ना। जी। सर इसमें कट ब्रासे का पत्ती लगेगा? सर कटवट जो है जब हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे, अभी तो मैं सिर्फ और आपको सर मैप दिखा रहा हूँ कि मैप को हम कैसे देखते हैं और अपने को क्या मिलेगा। अब अपने सिंपल देखो सारी जोन इसमें हमारे सामने आ गई,
एक एक जोन, एक एक एंट्रेंस जो हमने पढ़ी थी 32 सारी की सारी आ गई। सब चीज क्लियर सर ना? एक इस तो तरीके का मैप आपको मिलेगा कहीं पर भी आप जाएंगे। सर एक तो कंफ्यूजन है सर, सर ड्राफ्टमैन कंफ्यूजन क्या किस बारे करता में? है डिग्री के बारे में या किसी और के बारे में? डिग्री के बारे में। बताइए। डिग्री जो है ना सर, कम ड्राफ्टमैन को एक बार दिए थे ड्राफ्टमैन को डिग्री, जो हम लोकेशन दिए उसी वही लोकेशन उधर से भी दिया। जैसे मान लीजिए 5 डिग्री नॉर्थ, उधर से भी दिया। इसका मतलब हम शक हो गया कि मेरा मोबाइल तो एंड्रॉयड है, कैसे ये सही हो सकता है, ये सर क्या अगर हुआ आपको सर? जहां जहां आपको डिग्री पे डाउट हो तो वहां गूगल से कंफर्म कर लो, लोकेशन मंगा लो उसकी, वो हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, गूगल अर्थ भी तो है ना समझा अपने पास, दीजिएगा कहीं सर। दूर दराज है उसको हमें चेक करना है, कैसे करेंगे? गूगल अर्थ से ले लो। कल में पढ़ाइएगा ना, समझा दीजिएगा। हाँ वो भी पढ़ाएंगे सर, गूगल अर्थ से कैसे डिग्री लेते हैं वो भी करेंगे। अगली क्लास में हम ठीक गूगल है। अर्थ से डिग्री ही करेंगे। आज तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ डिग्री कैसे लेना है और कैसे आपको 16 जोन निकालने हैं। जैसे मैप था इसमें 16 जोन निकले हुए हैं, आप ये काम मैनुअल भी कर सकते हो। शक्ति चक्र रखो और लाइनें खींच दो। जी जी, ठीक है जी। अब मैं अपनी ये ठीक, स्क्रीन बंद कर दूं शेयर जो मैंने की थी? बंद कर दीजिए। हाँ जी सर। अब बताइए, ये मैंने एक सिंपल मैप है और एक वो जो प्रोफेशनल बनाकर देते हैं। अगर आप कहीं पर कुछ नहीं है आपके पास, ये लो डाउनलोड करो अपने लैपटॉप पर बनाओ, वैसे ही बनेगा आपका। लेकिन है कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन कई ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और अपने को करना है, तो अपने को मैनुअल आना चाहिए ना। लैपटॉप तो आपके पास होगा ही, लैपटॉप नहीं होगा तो मोबाइल होगा। मोबाइल में आप ऐप से ऐप सर्च करो, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। थ्री स्वीट होम 3D है ना, उनका ऐप भी मिल जाएगा आपको। प्ले स्टोर से बहुत सारे मिलेंगे, डाउनलोड करो और उस पर बना लो। थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर आपने इस पे ध्यान दिया, क्योंकि अब हमारी क्लास आज थर्सडे है, आज हमारी लास्ट है, 3-4 दिन आपके पास है। उसके बाद मैं बॉम्बे टूर पे जा रहा हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो वहां से क्लास लूंगा, नहीं तो वहां से वापस आने के बाद 1 हफ्ते का मेरा टूर है, कोशिश करूंगा वहीं से ले लूं। अगर नहीं ले पाया किस वजह से, तो तब तक आपके पास टाइम है। व्हाट्सअप तो चलता रहेगा, फोन मेरा चालू रहेगा, कोई दिक्कत आती है आप पूछ सकते हो। आपके पास भी टाइम है, अभी वैसे मंडे तक तो 3-4 दिन है आपके पास। आप अपने घर का नक्शा बनाओ, प्रैक्टिस करो, किसी और का बनाओ, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के लिए 4 दिन बहुत है, 4 दिन में आपका डिग्री बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और किसी को कोई दिक्कत है ग्रुप में मैसेज डालो, जिसका क्लियर हो जाएगा वो उसको आंसर करेगा, नहीं होगा तो मैं तो आंसर करूंगा ही। ग्रुप इसलिए है कि आपको कोई भी दिक्कत आती है ग्रुप में डालो। आज का जो हमारा टॉपिक था डिग्री और सेंटर पॉइंट, ये क्लियर है या नहीं है? अब जैसे ये इन्होंने नक्शा बनाया है, अगर आपको नॉलेज होगी डिग्री लेके तो आप मैनुअल लेके देख सकते हो भैया डिग्री सही है। अगर डिग्री सही है तो जो मैप अपने को बन के आया है यानी वो सही है। और अगर डिग्री गलत आ रही है इसका मतलब मैप जिसने बनाया है उसने गलत बनाया है। हम बोल तो सकते हैं ना अपने को नॉलेज होगी तो भैया आपने मैप गलत बनाया है, डिग्री गलत है तो मैप सारा अपने आप गलत हो जाएगा। होगा नहीं होगा सर? मैनुअल नॉलेज अगर आपको है, आप ग्राउंड रूट लेवल से उठकर आए हैं, तो आप उसको कान पकड़ सकते हैं, भैया आपने ये गलत बनाया है। जब आपने गलत बनाया तो अपने को रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? वो रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। और आपने एक बार गलती पकड़ ली तो अपने आप सारा सुधार हो जाएगा। ये कभी मत सोचना उसने मैप बनाकर दिया तो टू द स्केल बिल्कुल सही होगा। अच्छे अच्छे गलती जी कर जाते हैं। आपको नॉलेज है तो आप उसका कान पकड़ लोगे, और अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपने सीधा ये देखा करा और उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करी, तो आप कहोगे ठीक है जो उसने बना के दिया सही है, और रिजल्ट आपके मैच नहीं कर रहे। अब क्यों नहीं कर रहे? आपने सारे उपाय कर लिए, सब कुछ कर दिया, एडवांस रेमेडीज कर दी, बेसिक कर दी, एस्ट्रो वास्तु कर दिया, कुंडली देख ली, फिर भी रिजल्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि 16 जोन ही गलत थे। आपने 16 जोन अपने आप हाथ से मिलाए, ठीक है, और उसके बाद फिर उससे मैच करो भैया उसकी जो प्रॉब्लम है वो उस दिशा से मैच हो रही है या नहीं हो रही। अगर उसकी प्रॉब्लम उस दिशा से मैच हो गई मतलब आपका सही है, और नहीं मैच हो रही मैप ही गलत है। क्योंकि 16 जोन उस जोन पे आपको बताएंगे भैया इस जोन में दिक्कत है, और वहीं से उसको प्रॉब्लम आ रही होगी और वहीं पर वास्तु दोष भी होगा। ये मिल गया मतलब आपके प्रॉब्लम 100% दूर होगी। और नहीं मिला, मैच प्रॉब्लम मैच नहीं हो रही, तो आंसर क्या मिलेगा आपको? सोल्यूशन क्या करोगे? पहले तो आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है ना। आज का टॉपिक जब मेरा इतना ही था, अब आपको जो पूछना है पूछिए आप। सर एक बार सर, सेंटर पॉइंट निकालना और बताइए जो आड़े तिरछे प्लॉट होते हैं इसका।
आप बताओ कैसा प्लॉट ले, आप ही बताओ आरती अच्छा। आप बताओ, मेरे को तो सिर्फ ड्रॉ करना है, 2 मिनट लगेंगे। बताओ सर कैसा कैसा प्लॉट लूं, बताइए सर, कहाँ पे लाइन खींचू पहली। नहीं, आप अपने तरीके से बता दीजिए सर। मैंने अपने तरीके से तो बता दिया, अब आप बताओ ना किस तरीके का प्लॉट, कहाँ से कटा कहाँ से बड़ा, आप बताओ, मैं उस तरीके से बनाता हूँ। ऐसा मानिए सर, गोमुखी बनाइए सर। गौमुखी एंड शेरमुखी, ये 2 तरह के जी प्लॉट सर। होते हैं। हम्म, गौमुखी क्या होता है? आगे से पतला, मुंह छोटा गाय का और पीछे से बड़ा। बड़ा। ये गौमुखी हो गया। मुंह जी, छोटा है, पीछे की बॉडी बड़ी है। शेरमुखी में क्या होता है, मुंह बड़ा होता है, पीछे का छोटा पीछे होता से। है। ये लो, ये बन गया। अब इसका हम्म, बनाना है, देखो ये लाइन बड़ी है तो हम इसको लेंगे, ये एरिया छोटा है, इसको हम इसके बराबर बराबर करके अब इसमें देखो ये बहुत छोटा है, तो हम इसको जो है इसको थोड़ा सा पास लाके, इतना बड़ा एरिया लेंगे ना हम, तो इसको थोड़ा सा पास लाके इस तरीके से इसका करेंगे, ये वहां से नहीं होगा। ये इसका पास क्यों लाए सर? सर ये छोटा है ना, हमें इसका बड़ा देखना है, ये इससे इससे 40-50। ये बिल्कुल बड़ा है, और ये बिल्कुल एंड में जाके मिला दो। हमें 50% से ज्यादा लेना है ना, ये तो जी। बिल्कुल छोटा सा हो गया। 50% कहाँ जाके मिलेगा, यहीं कहीं तो मिलेगा। हम्म, जहां पर वो से ज्यादा होगा वहीं से लाइन मिला दो। अगर आपको नहीं समझ आता है तो 2 टुकड़े कर दो उसके, 2 टुकड़े कर दो, आपके ऊपर है। और 2 टुकड़े जब करोगे उसके लिए फिर ब्रास की वायर डालनी पड़ेगी जमीन पे। हमें हमेशा 40-50 याद रखना है। 50 से नीचे है तो नहीं लेना, 50 से ज्यादा है तो ले लेना, खत्म कहानी। लंबाई नाप लो और उसकी लंबाई वहां ले जाओ। ये तो देखो, ये तो बिल्कुल ही जरा सी है, ये तो है ही नहीं। हम्म। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये चोंच हो, जी। फिर आप चोंच में थोड़ा ना ले जाओगे। हम्म, ठीक है सर सर। सिंपल, हमेशा 50% याद रखो भैया। 50% हो गए तो हम पास है, 50% नीचे हो गए हम फेल है। जहां भी 50 से ज्यादा हुआ ले लो, लाइन खींच दो, और जहां कम है छोड़ दो। फ्लैट के अंदर ही ऐसा आएगा, ऐसे प्लॉट तो देखने को कम मिलेंगे, फ्लैट में ही मिलेगा। फ्लैट मिल रहे हैं, ये कटा है, ये भी कटा है, ये भी कटा है, ये भी कटा है, ऐसे 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 इस तरीके के प्लॉट मिल रहे हैं आजकल। फ्लैट के अंदर पंगे जाते हैं, क्योंकि हम फ्लैट के अंदर ना तो तोड़फोड़ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। इन्हीं के अंदर रेमेडीज करनी पड़ेगी आपको। जी। क्लियर है? जी। वैसे तो आपके पास सॉफ्टवेयर आया है, सॉफ्टवेयर में डालो लंबाई चौड़ाई, वो अपने आप सारे काम कर देते हैं, टेंशन खत्म। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है सर जिसमें ये सारा आ जाएगा, मर्म स्थान, बार ग्राफ और 32 एंट्रेंस? जियो जेब्रा। जियो जेब्रा में? हाँ जी, वो सेंटर पॉइंट भी अपने आप निकाल देगा? सब चीज निकाल देगा वो, 16 जोन भी निकाल देगा, सब काम कर देगा। लंबाई चौड़ाई डालो, नहीं तो मैप डाल दो, वो अपने आप सब कर देता है। वो ब्रह्मस्थान भी ओके। निकाल देगा, मर्मस्थान भी निकाल देगा। मोबाइल ऐप है 45 सर? 45 देवता भी निकाल देता है। हम्म, सर मोबाइल में होगा सर? हाँ जी एंड्रॉइड में होगा? सर, वो एंड्रॉइड में ही सॉफ्टवेयर सारे के सारे लैपटॉप पे चलते हैं, और जो एंड्रॉइड पे या मोबाइल पे चलते हैं वो ऐप होते हैं, वो सॉफ्टवेयर नहीं होते। दोनों में अंतर है। ऐप होता है मोबाइल पे चलने वाला ऐप जिसको हम कहते हैं, और जी। सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर पे चलने वाले या लैपटॉप पे चलने वाले, जिसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, पीसी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स।
सॉफ्टवेयर सारे उसमें चलते हैं, ऐप मोबाइल पे चलते हैं, वो एंड्रॉइड है। जियो जैबरा सर, इसमें सारी चीज आ जाएंगी। हाँ जी सर इसका कोई डेमो है क्या? सर, डेमो भी देंगे आगे चल के, लाइन आगे हम जब करेंगे तो उसका डेमो भी देंगे। हाँ सर, एक एक बात और पूछनी है। जो सेंटर पॉइंट निकालते हैं सर, ये 4 दीवारी का निकालते हैं या इसमें जो छज्जा निकला होता है उसको भी सेंटर पॉइंट में लेंगे? सिर्फ घर का जो एरिया कवर्ड होता है जिसपे लेंटर है उसी को। छज्जे को नहीं जोड़ेंगे? सर छज्जा वो ऊपर वाले का होगा ना, हमारा तो नीचे का है ना। तो जो नीचे का 4 दीवारी का उसका सेंटर पॉइंट सर निकलेगा? नीचे की हमारी 4 दीवारी, हम कितना, हम 2 फुट छज्जा निकालते हैं बाहर। जी। मान कुछ लीजिए ज्यादा किसी 50% से ज्यादा तो है नहीं, वो तो थोड़ा सा ही है, तो हम उसको काउंट नहीं करते। हाँ अगर नहीं। उसपे हमने वो बना रखी है, माना हमारी लॉबी वो बनी हुई है बालकनी, और ऊपर से ढकी हुई है और बालकनी को हम यूज कर रहे हैं, तब उसको लेंगे। फ्लैट में बालकनी होती है ना, ये हम बालकनी बना देते हैं और ऊपर से लेंटर है और हम फिर उस चीज को यूज भी कर रहे हैं, फिर हम उसको काउंट करेंगे, फिर वो 100% आएगी, फिर ब्रह्मस्थान के साथ वो भी काउंट होगी। मान और अगर लीजिए वैसे सर, ही है, खाली हम यूज नहीं करते वैसे ही है तो नहीं, जो चीज हम यूज कर रहे हैं और ऊपर से कवर्ड है वो ब्रह्मस्थान के अंदर आएगी। नहीं, ज्यादातर मान मकान जो शहरों में मकान होते हैं, फ्लैट को हम छोड़ देते हैं, वो आगे फ्लैट 3 के अंदर फीट ही का यूज करते छज्जा। हैं, फ्लैट के अंदर ही बालकनी का ज्यादा यूज होता है, क्योंकि वहां स्पेस कम होता है, सारा सामान हम पौधे ये वो सब बालकनी में डाल देते हैं। तो वो पोर्शन लेंगे सेंटर पॉइंट के लिए? फिर वो लेंगे जब हम कोई चीज को यूज कर रहे हैं, फिर हम लेंगे, क्योंकि वहां पे तो फ्लैट में तो हमारे पास जगह ही लिमिटेड होती है। जब जगह लिमिटेड है तो हम छज्जे को ही आगे बढ़ा देते हैं, कवर कर देते हैं, उसको ही अंदर कर ले लेते हैं अपने पास, तो वो फिर काउंट हो अच्छा जाता सर, है। दूसरा ये होता है कि जैसे अब शहरों में क्या होता है कि नीचे जो फ्लोर है उसकी तो 4 दीवारी है, और ऊपर वाले का छज्जा भी निकल गया, ऊपर जो मकान बना हुआ, तो दोनों के सेंटर पॉइंट फिर अलग अलग निकलेंगे? सर देखो घर आपका है, आप यूज कर रहे हैं तो आपको इफेक्ट करेगा, और किसी और का है तो वो उसको करेगा। लेकिन ये एक दुकान है, ये रोड है, ठीक है जी, ऐसे भी जा रही है और ऐसे भी जा रही है। दुकान है ये कॉर्नर की, मुश्किल से 20 गज है। नीचे का जो एरिया है वो 20 गज का है, लेकिन जो ऊपर का है वो हो जाता है 30 गज। क्यों? क्योंकि वो इधर भी छज्जा निकाल देगा, इधर भी छज्जा निकाल देगा, और दीवारें जो है वो इधर इधर कर देगा, तो नेचुरल बात है उसका एरिया बढ़ गया, और लेंटर भी आएगा, तो उसका ब्रह्मस्थान बढ़ जाएगा, इसका कम रहेगा नीचे वाले का। क्योंकि उसने छज्जे को आगे बढ़ा के उसके ऊपर बाउंड्री वो दीवार कर दी ना, तो उसका एरिया अपने आप बढ़ जाएगा, जब बढ़ेगा तो उसका ब्रह्मस्थान अलग होगा, इसका अलग होगा। और अगर नीचे और ऊपर सेम है फिर तो सेम ही रहेगा, फिर अलग होगा ही नहीं। एरिया बढ़ गया तो ब्रह्मस्थान भी तो बढ़ेगा ना, फिर वो भी तो थोड़ा बहुत एक्सपेंड होगा। हो सकता है यानी उसने कि यहाँ पर 4 फुट कराओ, यहाँ पे 2 फुट कराओ, यहाँ बढ़ गया तो नेचुरल बात है वो ब्रह्मस्थान थोड़ा सा इधर सिर्फ जाएगा, वो तो जब हम निकालेंगे तो पता चलेगा। सर इसमें डिटेल्स में एक बार कहिए सर। जैसे मान लीजिए इसी तो शहर की बात है, गांव की बात जो है, छत जो है ढला हुआ है छत, मान लीजिए 4 फीट आगे से उसे आगे बढ़ा दिया सर गया देखो नीचे आपने में। छज्जा बढ़ा दिया 4 फुट, तो नेचुरल बात है छज्जा बढ़ा जी दिया तो 4 फुट आपकी दीवार भी तो आगे बढ़ जाएगी। नहीं सर, इसमें दीवार के बाद छज्जा वैसे बढ़ा हुआ है। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, देखो आपकी दीवार तो ये यहाँ तक है ना नीचे, रोड में यहाँ तक है, रोड के ऊपर तो नहीं ले जा सकते, लेकिन आपका छज्जा जी है वो बाहर जा रहा है, और ऊपर की जो दीवार है वो जी छज्जे के ऊपर है, तो उसका एरिया तो बढ़ जाएगा ना। यही तो हम समझा रहे हैं, वो एरिया बढ़ेगा तो उसका भ्रमस्थान भी फिर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, ज्यादा नहीं होगा, हल्का फुल्का होगा। वो छत वाले के ऊपर में दो ग्राउंड ऊपर क्या वाले कहते का, हैं। नीचे वाले का तो वही रहेगा, ऊपर वाले का थोड़ा सा इधर उधर होगा, नीचे से थोड़ा डिफरेंट होगा, हाँ, क्योंकि उसका एरिया बढ़ जब रहा है। जब ऊपर वाला भी मेरा रहेगा नीचे वाला भी मेरा रहेगा तो। दोनों का अलग अलग बनेगा, दोनों का अलग अलग होगा, और दोनों का अगर चूल्हे अलग हैं तो दोनों का सब चीज अलग हो गया, चाहे वो दोनों भाइयों अलग अलग रहते हैं, अगर दोनों का चूल्हा अलग है तो दोनों को अलग अलग इफेक्ट करेगा। अगर एक ही मालिक का है फिर तो भैया उसको जी दोनों उसी का है, अदरवाइज दोनों का अलग, नीचे वाले को अलग ऊपर वाले को अलग। हम लेकिन कहते हैं ग्रिड चूल्हा दोनों अलग हो का गया लगेगा। यानी मकान अलग हो गया। वो तो है सर, लेकिन ग्रिड दोनों का लगेगा, ऊपर छत वाला अलग निचले वाला ग्राउंड दोनों अलग सीमेंट अलग। लेंगे, इसका अलग लेंगे उसका अलग लेंगे, क्योंकि उसका एरिया बढ़ गया ना। इसका तो माना 10 बाई 18 180 स्क्वायर फीट आ रहा था,
उसका 10 था, ये 12 हो गया, और यहाँ 18 था, वो 20 हो गया। तो उसका 12/20 हो गया ना, 12 दूनी 24, 240, उसका 180, बढ़ गया ना एरिया। वो बेचारे छोटे में रह गया, ऊपर वाला फायदे में हो गया। तो ये छज्जा कवर्ड करेंगे तभी बढ़ेगा सर, या छज्जा कवर करेंगे अगर हमने छज्जे पे बिम डाल के दीवारें आगे तक बढ़ा दी हैं, और अगर नीचे की दीवार पे ऊपर दीवार है, फिर तो भैया वही रहेगा। फिर आगे ये देखना पड़ेगा जो उसके आगे वाला हिस्सा है वो यूज कर रहा है या नहीं कर रहा। यूज कर रहा है तो ले लेंगे, नहीं कर रहा है तो छोड़ देंगे, बात छज्जा फिर तो आगे वो सर, यूज की। छज्जा तो यूज ही होता है सर, ऊपर वाला। सर देखो, शहरों में सब चीज यूज होती है, तो शहरों में सब चीज ली आती है, और गाँव में तो पूरा पूरा प्लॉट खाली छोड़ देते हैं, अरे बहुत जगह है। तो कुल जी मिला के नीचे वाले का और ऊपर वाले में अंतर रहेगा। थोड़ा बहुत अंतर रहेगा सर, क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा ना। ठीक ठीक है सर। सर ये चीजें जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना तभी सामने आती हैं। ऐसे तो जो हम बात करेंगे थ्योरेटिकल, कई बार जो है ना थ्योरेटिकल में रह जाती हैं। जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना तो सारी चीजें आपको अपने आप क्लियर होंगी। आप कुछ नहीं, अपने घर का नक्शा बनाओ, 16 जोन निकालो, आपको सब चीज क्लियर होती जाएंगी। और आप कहोगे जी टाइम नहीं मिला, हमने करा नहीं, हमने वो नहीं करा, तो वो फिर हम को एंड कर देंगे, और एंड में आकर पूछेंगे, कहेंगे डिग्री निकालना ही नहीं आया। ये पक्की बात है। और जो आज कर लेगा वो दोबारा नहीं पूछेगा डिग्री कैसे निकालना है। सर जैसे अभी मेरे घर की बालकनी है ना, वो हमने कवर्ड नहीं की है, पर जो हमारे ऊपर वाला फ्लैट है उनका कुछ पोर्शन हमारे बालकनी के ऊपर आ रहा है, तो हमारी बालकनी ऑटोमेटिक कवर हो गई है। तो फिर वो हम इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? आप यूज कर रहे हैं तो इंक्लूड करोगे, नहीं कर रहे हो तो मत कर, छोड़ दो। यूज कर रहे हैं बालकनी। फिर आ जाएगी, कवर्ड है ऊपर से, उसका लेंटर आ रहा है, तो आपके आ जाएगी फिर वो। तो उनका आ रहा है तो भी वो कवर्ड में ही आ जाएगा आप पानी। यूज भी तो कर रहे हो ना, सॉरी। यूज भी तो कर रहे हो ना। आप यूज ना कर रहे हो, खाली पड़ी हाँ। हो, फिर तो छोड़ दो। यूज कर रहे हो तो फिर तो नेचुरल बात है, अपने पास आ गई। अब छत नहीं। के ऊपर हमने लगाई या किसी और ने लगाई, कवर तो हो गया ना, वो लेंटर तो आ गया उसके ऊपर। ओके, तो हमने नहीं करवाई फिर भी हो गई ऑटोमेटिक, तो हम वो यूज कर रहे हैं इसलिए हम लेंगे, आपके ये बराबर आपके है ना? आप यूज कर रहे हो तो आपके साथ अटैच हो गई। जहां यूज कर ओके। लिया, इसका मतलब वो अपने को इफेक्ट करेगी। ओके। ओके सर, ठीक है, समझ में। ठीक है जी। यस सर, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? देखो जी, क्वेश्चन पूछने का फायदा जब है जब आप प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो मैं तो आगे बढ़ता जाऊंगा, मैं तो अपना कोर्स मेरे को तो पूरा कराना है। फिर आपकी जो चीज रह जाएगी वो रह ही जाएगी। क्योंकि अब हमारी क्लास का टाइम है मंडे को, 4 दिन है आपके पास, 3 दिन। तो आपके पास टाइम सर बहुत है। रोज प्रयास। अगर 15 मिनट लगाओगे ना, आधे पौने घंटे में अपने घर का मैप बना के डिग्री निकाल लोगे। जहां पे डिग्री निकाल ली तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, अरे ये जोन आ रहा है मेरा, यही मेरी दिक्कत की वजह है। और अगले सर हफ्ते में वहीं रेमेडीज से। भी आएंगी। साथ साथ आपका वास्तु फ्री में हो जाएगा खुद अगर करोगे तो। और अगर मेरे पे डिपेंड रहोगे तो सारी जिंदगी दूसरे पे डिपेंड रहोगे, कुछ नहीं आएगा, एंड में कहोगे पैसे बर्बाद, आया कुछ नहीं। बाकी अब आपकी मर्जी है। मेरा काम है बताना, आपका काम है सुनना। भगवान ने 2 कान दिए हैं, अच्छा लगे तो रहने दो, नहीं तो बाहर फेंक दो। सर वहीं से क्लास कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। प्रयास तो आप करेंगे, मैं क्या करूंगा? नक्शा बनाने मैं सुनाऊंगा आपके घर? मैं तो यहाँ प्रयास कर रहा हूँ, मैंने तो नक्शा भी बनाया, सब चीज बता दिया, अपने घर का 2 मिनट बना के बता दिया कि ऐसे ऐसे करके ये था। जब पहली बार बनाया था जरूर, हाँ, पूरा दिन खराब हो गया था सोचते करते ये वो। आपके पास तो 3 दिन है, सोचो और बनाओ। सर और अगर नहीं शुरुआती भी में बनेगा तो सबको कौन सा दिक्कत। हमें जाके किसी को जवाब देना है? टेढ़ा मेढ़ा बन गया तो कौन सा हमें 100 में से 100 नंबर मिलने हैं? 100 में से 0 भी मिलेगा, अपने को सेटिस्फेक्शन तो होगा कि हाँ मैंने बनाया है, मैंने काम करा है। हाँ, जो अगर सर कर ले तो वो ग्रुप में भेज देना, कम से कम एप्रिसिएशन तो कर देंगे, हाँ भाई इसने मेहनत करी है। भेजोगे तो आपका भला, नहीं भेजोगे तो आपका भला, आपकी मर्जी। ठीक है सर जी। मैं सर 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 एंड्रॉइड का नक्शा, एंड्रॉइड का डिग्री जो सर सही सही मिलवो न करता है सर, साफ ही नहीं मिलता है। 15 सर चेक में डिग्री वास्तु, बीच अप्लाइड लिखा वास्तु है। डाउनलोड कर लो, उससे सही आता है। वो भी अपलोड, वो भी डाउनलोड किए हुए हैं, उसका भी एक ही डिग्री आता है सर। सर वो मैं यूज सिंपल करता हूँ, मेरा कंपास। बिल्कुल सही आता है। अब आप कैसे करते हैं ये आपको पता होगा। सर आप यूज करेंगे तो 100% आएगा, यूज तो करो। क्यों नहीं आएगा? नहीं आता है, मैनुअल कंपास से कर लो, कंपास खरीद लो, 600-700 रुपए का आता है, वो ले लो मिलिट्री वाला, उससे कर लो। अगर आपको उस पर यकीन नहीं है तो। अगर उस पर यकीन नहीं है तो फिर आईफोन खरीदो 1 लाख रुपए का।
उससे मान लो। सारे आईफोन ऑप्शन तो आपको महंगा है फ्री सर। वाले भी हैं, पैसे वाले भी हैं, सस्ते वाले भी हैं, जो आपका दिल करे वो ले लो, लेकिन करना आपको है, मैं तो आऊंगा नहीं वहां करने के लिए। सर और अगर मिलिट्री सपोज मैं कंपास जो वहां आ है, भी गया तो मेरे को तो मैप चाहिए, मेरे को मैप मिलेगा तभी तो मैं आऊंगा, मैं वहां का मैप बनाने तो ना बैठूंगा आपके पास। तब भी मैं अगर आ भी गया तो मैं कहूंगा सर मैप दो। सर मिलिट्री हाँ सर। कंपास जो है, मिलिट्री कंपास चलाने के लिए यही सर आप सिंपल मोबाइल यूज कंपास कर की लो, तरह है। मोबाइल से सही होता है, आपके मन में वहम है उसको निकाल दो, वहम का कोई इलाज नहीं है, मेरे पास तो नहीं है खैर। वेरिएंट करता है जो इधर उधर 10 डिग्री 15 डिग्री सर। सर रिजल्ट देता है, 100% देता है, मन से कंफ्यूजन निकाल दो आप। अच्छा ठीक है। आपके जान पहचान में किसी के पास तो आईफोन होगा, उसको लेना, उसकी डिग्री निकालना और एक अपने मोबाइल से नॉर्मल से निकालना, 2 4 5 डिग्री का वेरिएशन आएगा, वो हर किसी से आएगा। ठीक है सर। सर सर अगर जहाँ पर मानोगे तो जाइएगा। पत्थर में भगवान है, और नहीं मानोगे वो पत्थर है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा आपके ऊपर है, अगर कोई चीज आपके दिमाग में घर बैठ गई है, उसको कोई नहीं निकाल सकता, हमारा काम नहीं है हम किसी का ब्रेन वॉश करें, हम सिर्फ सीधी सी बात बताएंगे, ये लॉजिक है, आपको अच्छा लगता है तो पकड़ लो, नहीं तो जाने दो। आ गया तो वेलकम, नहीं आया तो टेंशन कम, सिंपल सी बात, मस्त रहो। और मेरे को कोई इतनी लंबी चौड़ी फीस नहीं दी है कि आपको टेंशन हो कि मैंने बहुत बड़ी फीस दे दी मेरे को नहीं आया। 3100 रुपए हम कहीं खाना खाने बैठते हैं, इससे ज्यादा का बिल बन जाता है, इसलिए टेंशन नहीं नहीं लेनी, सर। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो छोड़ो, कोई बात नहीं, टेंशन फ्री रहो, मस्त रहो, खाते पीते रहो, कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाओगे। सर मैंने ऑटोकैड इस किया है कोर्स, मैं उसमें डाल दूंगा मेरा। सर देखो देखो, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है सर, नहीं लेकिन मैंने हम फिर भी बेसिक तो बताए ना, कि आप कम से कम कहीं पर फंस गए हो तो आपको भी कम से कम नॉलेज तो हो ना, कि भैया मेरे को बनाना है, मैं कर सकता हूँ, मैं किसी ओके दूसरे पे डिपेंड ना रहूं। ओके। सर अगर आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बात है सर, ये तो बहुत अच्छा है, उल्टा आप 4 बंदों को और बताएंगे कि ऐसे करो। ठीक है ना सर। ओके हम तो कह रहे हैं कि आता है तो अच्छा है, लेकिन बेसिक नॉलेज ले लो, जो हम इस कोर्स में दे रहे हैं, वो आपके आगे कहीं ना कहीं काम आएगी। अब देखो कई बार हम ऐसे जगह जाते हैं, अपने को लैपटॉप भी नहीं मिलता है, फिर हम क्या करेंगे, ऑटोकैड तो लैपटॉप में ही चलेगा ना। मैन्युअली बना के भेज देंगे और ऑटोकैड में भेज भेज। हम मैनुअल बना देंगे फिर हम, क्योंकि अपने को आता होगा तो हम बना देंगे ना, जब आता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, बैठे रह जाएंगे वहां, भैया कोई मैप देगा तो हम करेंगे, नहीं तो फिर हवा में, अरे यहाँ पूरब यहाँ से निकलता है, अरे वहां अच्छा ये पश्चिम हो गया, अरे ये वाला जोन तुम्हारा डिस्पोज है, वो हवा में होगा। कोई चीज हम सर साइंटिफिक ऑटोकैड करेंगे का। तो वो हमारे हाथ में होगा, और हवा में करेंगे तो वो बात फिर हवा में, रिजल्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, वो फिर ऊपर वाले की मर्जी। उस दिन हमारा किस्मत अच्छी है तो बढ़िया है, और किस्मत खराब है तो जो सही दिख रहा है वो भी गड़बड़ होगा। सर ऑटोकैड का कोर्स करवाइए अलग से। हाँ जी। ऑटोकैड का कोर्स भी करवा दीजिए अलग से। सर जी ऑटोकैड सीखना है तो वो कंप्यूटर सेंटर में जाओ, वो सिखाते हैं, हमारा काम नहीं है, मैं ऑटोकैड नहीं जानता ना मुझे आता है, जब मुझे आता ही नहीं है तो मैं आपको कहाँ से सिखाऊंगा सर, पहले तो ये बताओ। ऑटोकैड आपको सीखना है तो आप अपने घर के पास जो कंप्यूटर सेंटर है वहां जाइए, वो ऑटोकैड सिखा देंगे, हर कंप्यूटर सेंटर छोटा मोटा वो सब सिखाते हैं सर ऑटोकैड। और आजकल तो यूट्यूब में ठीक है। बहुत वीडियो है, आप देखना चाहो तो वहां से भी आप सीख सकते हो। ज्यादा है तो आप सॉफ्टवेयर ले लो आप हमसे, उसमें डालो, ऑटोकैड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे काम हो जाएगा उसमें। अभी हम आगे आगे बढ़ेंगे ना तो सॉफ्टवेयर का डेमो भी देंगे, टेंशन मत लो, धीरे धीरे आगे बढ़ने दो, आगे बढ़ेंगे। आपके जितने क्वेश्चन आपके दिमाग में हैं, एक दिन मैं आपके पूछूंगा ना, हाँ जी क्या रह गया, फिर आपके पास क्वेश्चन नहीं होगा, हाँ जी सब हो गया। एक दिन हम वो भी रखेंगे, भैया मैं फ्री बैठा हूँ आप बताओ क्या पढ़ाना है, फिर आपके पास क्वेश्चन नहीं होंगे कि क्या पूछें क्या करें, क्योंकि अभी तो हमारा बहुत कुछ रहता है, अभी तो हमने बेसिक ही नहीं करा, अभी तो हमारा 5 एलिमेंट्स रहते हैं, पंच तत्व, उसके बिना तो ये होता ही नहीं है, जब हम वो कर लेंगे फिर कहेंगे हाँ हमारा बेस क्लियर हो गया, बेसिक हो गया हमारा, अब हम आगे एडवांस की तरफ जा रहे हैं। इसलिए तो सर रिवीजन एक के लिए दिन आए आएगा हैं। जिस दिन मैं आपसे पूछूंगा आप कहोगे कुछ है ही नहीं, क्या पूछूं। और अभी क्योंकि हमारा बहुत कुछ रहता है इसलिए आप आगे आगे भाग रहे हो, भागते रहो, और जिस दिन मैं भगाऊंगा उस दिन फिर आप हाथ खड़े कर दोगे, जी कुछ है ही नहीं, काम भागे, मैदान खाली है। ठीक सर है ये सर जो जी। कलर का बार ग्राफ बनाया है सर, हाँ जी। जो ये कलर का बार ग्राफ बनाया है, ये जियो जावा में बन जाएगा? सर सब चीज बन जाती है। ठीक है। और एक प्रश्न पूछना है सर, कि ये जो अगर वास्तु दोष किसी मकान में होता तो उस मकान में रहने वाले सभी व्यक्ति को प्रभावित करता है या एक दो को प्रभावित करता है?
सर ये तो डिपेंड करता है उसकी कुंडली में दशा किसकी चल रही है। अगर माना शनि के सहारा है और घर में 2 बंदों को शनि की दशा चल रही है तो वो दोनों को इफेक्ट करेगा। नहीं तो मेन अगर कोई जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर बैठा है तो बंदा वही तो बीमार होगा, घर के और मेंबर दोनों बीमार होंगे। लेकिन जब वो बंदा हॉस्पिटल में चला गया फिर पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है सर आजकल आज के सेशन को हम एंड कर सकते हैं। जी सर, ओके जी, अब मिलेंगे अगले सोमवार को। ठीक है। सर नमस्कार प्रयास श्री राम। कीजिएगा वहीं से, सर वहीं से नमस्कार, प्रयास कीजिएगा। गुड नाइट।